हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नौबत खाने में इबादत का प्रश्न अभ्यास। सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ लिए हैं, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिए हैं ताकि आपको कभी भी क्वेश्चंस को नकल करके लिखने की जरूरत ना पड़े। आप एक बार क्लास अटेंड कर लीजिए, आप खुद से प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। और साथ ही मैंने रचना और अभिव्यक्ति के सारे प्रश्न यहाँ आपको सॉल्व करके दिए हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा, बीच में से क्लास बंक किसी को नहीं करनी है। यदि आप क्लास बंक करेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आपसे छूट जाएगा जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास के लास्ट में आपको एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है और क्लास के शुरू में आपको लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगानी है। तो सभी बच्चे पहले अपनी अटेंडेंस लगा दें और उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? शहनाई और डुमराव दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है यानी खोखली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। आपने देखा होगा कि मुंह से फूंक मार करके जो भी चीज़ बजाई जाती है उसके जो पार्ट मुंह में लगता है उसके अंदर एक प्रकार की घास रखी जाती है ताकि मुंह से जो भी गीलापन निकलेगा बजाने में वो घास उसको सोखती रहती है। यह रीड एक प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में सोन नदी के किनारे पर ही पाई जाती है। एक तो इसलिए सोन नदी प्रसिद्ध है, डुमराव गांव इसलिए प्रसिद्ध है, और दूसरा इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि जो शहनाई बजाने वाले उस्ताद थे बिस्मिल्ला खां, उनका जन्म स्थान भी डुमराव है। तो इन दो कारणों से डुमराव प्रसिद्ध है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां वो भी डुमराव के ही निवासी थे। इन्हीं कारणों से डुमराव को याद किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? या फिर बिस्मिल्ला खां हमेशा अपनी अजय संगीत यात्रा के नायक रहेंगे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। शहनाई मंगल ध्वनि का एक वाद्य है। मंगल ध्वनि यानी जो शुभ कार्यों में बजाई जाती है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है शहनाई। बिस्मिल्ला खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। नायक मतलब हीरो। वे सुरों के सच्चे साधक थे। 80 साल की उम्र में भी वो हमेशा अल्लाह से सच्चा सुर मांगते थे। वे अल्लाह से ये कहते थे कि उनके शहनाई बजाने में अभी भी कुछ कमी है। जब भी वो साधना करते थे तो हमेशा अपने होश हवास में भी नहीं रहते थे, एकदम से वो अपनी साधना में लीन हो जाते थे। उनके सुरों में वो जादू था कि सुनने वाले भी मदहोश हो जाते थे, उनके शहनाई की आवाज़ में खो जाते थे। वे काशी के विश्वनाथ और बालाजी मंदिर में शहनाई पर मंगल ध्वनि बजाते थे और हमेशा खुदा से एक ही प्रार्थना करते थे कि उन्हें सुर प्रदान करे। उन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले थे, भारत रत्न मिल चुका है उन्हें। संगीत के क्षेत्र में जो उनकी यात्रा है वो अजेय है, यानी उनकी जैसा उन्होंने मुकाम हासिल किया संगीत के क्षेत्र में ऐसा कोई दूसरा नहीं कर पाया, इसलिए उनकी यात्रा को अजेय कहा है। अजेय मतलब जिसको कोई दूसरा जीत ना सके, और उन्हें संगीत के क्षेत्र में शहनाई का नायक यानी हीरो कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? वाद्य का मतलब है इंस्ट्रूमेंट, जिससे जो भी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक में बजाए जाते हैं उन्हें वाद्य कहते हैं हिंदी में। सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है एक ऐसा वाद्य जिसे मुंह से फूंक मारकर बजाते हैं, तो उनको कहते हैं सुशिर वाद्य। ये वाद्य छेद वाले और अंदर से खोखले होते हैं। शहनाई को भी सुशिर वाद्य माना जाता है क्योंकि इसे भी मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। इस वाद्य में नरकट घास लगती है जिसे रीड कहते हैं। इसी के सहारे शहनाई को फूंक कर बजाते हैं। अब जितने बाकी सारे मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी तुलना में शहनाई का जो स्वर है, आवाज़ जो निकलती है शहनाई में से, वो बहुत ही सुरीली निकलती है। और आपने देखा होगा कि जो भी शुभ कार्य होता है तो शहनाई ही बजाई जाती है उसमें, बल्कि ये अब तो कहावत ही बन गया, मुहावरा ही बन गया है
कि शहनाई बज रही है, यानी कि विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, कुछ शुभ काम हो रहा है, इसीलिए शहनाई को शाहे नए कहते हैं। शाहे नए का मतलब है सुशील वाद्यों में शाह, यानी कि मुंह से बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट में किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो मुंह से बजाए जाते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको 2 पंक्तियां दे रखी हैं जिनका मतलब आपसे पूछा गया है। फटा सुर ना बख्शे लुंगिया का क्या, आज फटी है तो कल सी जाएगी। और दूसरा है मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाएं। तो पहली पंक्ति का आशय ये है कि एक शिष्या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर में कुछ बच्चे आकर के शहनाई सीखा करते थे, तो उसमें से उनकी एक स्टूडेंट जो थी उसने बिस्मिल्लाह खां को फटी लुंगी पहन करके लोगों से मिलते हुए देखा, तो उसने टोका कि जब आपको इतना बड़ी उपाधियां मिल चुकी हैं, आपने इतना नाम कमा लिया, सब लोग आपको जानते हैं, और उस समय भी आप ये फटी हुई लुंगी पहनकर लोगों से मिलते हैं, तो तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपने कपड़ों को महत्व ना दे करके सुर की महत्ता वहाँ उस बच्ची को समझाई थी। वो खुदा से हमेशा यही विनती करते थे कि उन्हें फटा सुर ना दे। फटा सुर होगा तो संगीत के क्षेत्र में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। कपड़ा फटा होगा तो कोई बात नहीं, आज फटा है कल सिल भी जाएगा। उनका मानना था कि आज गरीबी है तो कल अमीरी भी आ जाएगी, लेकिन अगर शहनाई की कला में कोई कमी आ गई तो फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? या ये प्रश्न दूसरे इस तरह से पूछा जा सकता है, बिस्मिल्लाह खां को किन चीज़ों की कमी खलती थी? तो काशी में जितनी भी पुरानी परंपराएं थी, परंपराओं का अर्थ है पुराने रीति रिवाज, पुरानी बातें जो होती आ रही थी काफ़ी लंबे समय से, उन्हें परंपरा कहते हैं। तो खाने पीने की जो पुरानी चीज़ें थी वो काशी से अब ख़त्म हो रही थी। मलाई बर्फ़ बेचने वाले अब नहीं दिखते थे। कुलसुम की जो कचौड़ियाँ थी, संगीत निकलता था जिनसे, वो अब नहीं बिक रही थी। देसी घी की जलेबी नहीं रही थी। संगीत और साहित्य के प्रति लोगों का आदर नहीं रह गया था। लोग अपने संगीतकारों को वैसा सम्मान नहीं देते थे। हिंदू और मुसलमानों में एकता नहीं रह गई थी, प्रेम भाव नहीं रह गया था। ये सारी बातें थी जो बिस्मिल्लाह खां को बहुत दुखी करती थी। छठा प्रश्न है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे? बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म, उत्सव और त्योहारों में बहुत गहरी आस्था रखते थे। वे 5 समय नमाज पढ़ा करते थे और मुहर्रम को भी बड़ी श्रद्धा से मनाते थे। लेकिन इस सब के बावजूद वो जीवन भर काशी में जो विश्वनाथ जी का मंदिर है और बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर हमेशा उन्होंने शहनाई बजाई। अगर वो कभी काशी से बाहर चले जाते थे ना, तो भी विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की तरफ वो मुंह करके सुबह सुबह शहनाई बजाते थे। कहते थे कि ये मेरी तरफ से बालाजी और विश्वनाथ को भेंट हो गई। उन्हें गंगा मैया से बहुत प्यार था। दोनों धर्मों के प्रति उनकी सच्ची और गहरी आस्था के कारण ही कहा जा सकता है कि वो मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। अगला पार्ट है कि वे वास्तविक अर्थों में सच्चे इंसान थे, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे और अच्छे इंसान थे? तो इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां ने कभी धार्मिक कट्टरता, शुद्रता या फिर तंगदिली, ओछापन नहीं दिखाया उन्होंने कभी भी। वे काशी में रहकर भी काशी की परंपराओं को निभाते रहे। उन्होंने कभी खुदा से धन, समृद्धि, पैसा, ऐशो आराम कुछ नहीं मांगा। वो जीवन भर फटे ही कपड़े पहनते रहे। बड़े सरल और बड़े नेकदिल इंसान थे। बड़े से बड़ा सम्मान उन्हें मिला, लेकिन वो हमेशा सरल बने रहे और खुद को सामान्य इंसान ही समझते रहे। उनके लिए सुर, वस्त्र, आभूषण, धन, दौलत, इन सब से बढ़कर था उनका सुर, शहनाई। उन्होंने हमेशा मानव मात्र की भावनाओं का सम्मान किया, इसलिए कह सकते हैं कि वो वास्तविक अर्थों में सच्चे इंसान थे। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। बिस्मिल्लाह खां के संगीत जीवन को अनेक लोगों ने समृद्ध किया, जैसे रसूलन बाई, बतुलन बाई, उनके मामू जान, कुलसुम हलवाई और अभिनेत्री सुलोचना। रसूलन बाई और बतुलन बाई की ठुमरी, टप्पे और दादरा, इनको सुनकर के उनके मन के अंदर संगीत की ललक पैदा हुई कि मुझे संगीत में कुछ करना है। ये वहीं से इनके मन में आया। बाद में उन्होंने अपने नाना को बहुत मधुर शहनाई बजाते हुए देखा, तो वो उनकी शहनाई को खोजा करते थे। उनके मामा भी शहनाई बजाते थे, तो उनको लगता था कि मामा और नाना इतनी मीठी शहनाई बजाते हैं तो मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, मुझे भी शहनाई बजानी है।
बिस्मिल्लाह खां को कुलसुम हलवाई की कचौड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती थी। जब वो कचौड़ी खाने जाते थे तो उसमें से जब वो गर्म तेल में कचौड़ी छोड़ते थे तो छन की आवाज़ आती थी। उनको उसमें भी संगीत दिखाई देता था। काशी में बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में भी वो शहनाई बजाते थे। वहाँ से भी उनको संगीत बजाने का जज्बा पैदा हुआ। 80 साल तक संगीत साधना करने के बाद वे खुदा से यही इबादत करते रहे कि खुदा उन्हें सच्चा सुर बख्शे। आगे है ये प्रश्न नंबर 8 जो कि रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया, या फिर बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया, आप इनमें से किन विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे और कारण भी बताइए कि क्यों अपनाना चाहेंगे। देखिए, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया है जिन्हें हम अपनाना चाहेंगे। उनकी पहली विशेषता है कि वो धार्मिक सौहार्द रखते थे। बिस्मिल्लाह खां सच्चे मुसलमान थे, पांचों समय नमाज पढ़ते थे। मुहर्रम आता था तो मुहर्रम भी बड़े श्रद्धा से मनाते थे। फिर भी वह हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा को मैया कहते थे और बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में रोज सुबह शहनाई बजाते थे। कभी अगर बाहर भी चले जाते थे तो सबसे पहले वो बालाजी और विश्वनाथ के मंदिर की तरफ मुंह करके सबसे पहले शहनाई वहीं से बजाते थे। उन्हें ईश्वर के प्रति बहुत आस्था थी। बिस्मिल्लाह खां नमाज पढ़ते हुए भी खुदा से सच्चे सुर की कामना करते थे। मतलब वो इतना अच्छा बजाते थे शहनाई, उन्हें भारत रत्न मिल चुका है शहनाई पर, लेकिन फिर भी जब वो नमाज पढ़ते तो अल्लाह से कहते थे कि मुझे सुर दो, मुझे अच्छा सुर दो। वे अपनी शहनाई की प्रशंसा को भी भगवान को ही समर्पित कर दिया करते थे। सादा जीवन, भारत के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां दी थी। अन्य बहुत सारे सम्मान उन्हें मिले थे, फिर भी उन्हें गर्व और अभिमान छू तक नहीं पाया था। भारत रत्न प्राप्त करने के बाद भी वो बहुत ही सरल, सादगी और गरीबी की जिंदगी बीते होते थे। यहाँ तक कि वो फटी तहमद पहने रहते थे। थोड़ा सा विनोदी स्वभाव के भी थे। बिस्मिल्लाह खां बचपन से ही रसिक स्वभाव के थे। वह रसूलन बाई और बतूलन बाई की गायकी के रसिया थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था उनकी गायकी। किशोरावस्था में भी वे कुलसुम हलवाइन और अभिनेत्री सुलोचना के प्रति आकृष्ट थे। वे जलेबी और कचौड़ी के बहुत शौकीन थे। वे बात करने में कुशल थे। जब उनकी शिष्या ने उन्हें कहा कि भारत रत्न मिलने के बाद भी आपने फटी तहमद पहन रखी है, तो वो क्या बोले कि ई भारत रत्न शहनैया पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। तो इस तरह से ये कुछ विशेषताएं हैं बिस्मिल्लाह खां की। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति का। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। मुहर्रम में उनका किस तरह का जीवन रहता था, या फिर ये कहा जा सकता है कि मुहर्रम और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे से कैसे संबंधित थे। दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है, मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। शोक का अर्थ है दुख, दुख मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का दुख मनाया जाता है। इन दिनों में खां साहब शहनाई कभी नहीं बजाते थे और ना ही कोई मंगल ध्वनि, ना ही कोई राग बजाते थे। हाँ, 8वें दिन वो दाल मंडी से चलने वाले मुहर्रम के जुलूस में 8 किलोमीटर पैदल चलते थे, रोते हुए नोहा बजाते थे। नोहा मतलब सैड म्यूजिक। पूरे 10 दिनों तक शोक मनाया जाता था। खां साहब की आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवारजनों की शहादत में हमेशा नम रहती थी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य, अनन्य का अर्थ क्या है? अनन्य, अनन्य का मतलब है कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अनन्य उपासक थे। वे 80 वर्षों तक लगातार शहनाई बजाते रहे। गंगा घाट पर बैठकर घंटों रियाज करते थे। वे उसे कला की साधना और उपासना की चीज मानते थे। कहते थे कि कला की उपासना, पूजा करनी चाहिए, मतलब रियाज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रियाज का मतलब होता है प्रैक्टिस। वे अंत तक खुदा के सच्चे सुर की मांग करते रहे कि शायद वह अब भी उन्हें कोई सच्चा सुर देगा। अगर वो सच्चा सुर उन्हें मिल गया तो जिससे भी वो अपनी शहनाई सुनाएंगे उन श्रोताओं की आंखों में आंसू आ जाएंगे उनकी शहनाई को सुनकर। उन्होंने अंत तक अपने आप को कभी पूर्ण नहीं माना। वो हमेशा कहते थे कि मुझे अभी शहनाई बजानी आती ही नहीं है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने कभी अपनी कला को कमाई का माध्यम नहीं बनाया। उन्होंने जीवन भर संगीत की साधना जारी रखी। साधना यानी पूजा, जो उनके कला के अनन्य उपासक होने को सिद्ध करता है। मतलब इसी बात से पता चलता है कि वो कला के अनन्य उपासक थे, उनके जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं हुआ है आज तक कला का। तो बच्चों, ये थे
नौबत खाने में इबादत का प्रश्न अभ्यास। मैंने सारे ही प्रश्नों को यहाँ लिया है, चाहे वो रचना अभिव्यक्ति के थे या मुख्य प्रश्न थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, और अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना होगा तो अब आप प्रश्नों के उत्तर खुद भी लिख सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख रहे थे दुर्गापाल मैम की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.